सभी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं अपनी, जो कल हमारी एक वीडियो अधूरी रह गई थी मुर्गों को संभालने के तरीके पे। जिन मुर्गों को चोट लग जाती है उनको संभालने का क्या तरीका होना चाहिए। इस पे 2 पार्ट तो मैं बना चुका पहले, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज जो बना रहा हूँ पार्ट 3 बना रहा हूँ। तो पिछला जो मैंने कल वीडियो अपलोड करी थी उसमें बताया था कि मुर्ग के इंजेक्शन के लगाने का तरीका, मोनोसेफ और टेटनेस का क्या होना चाहिए, किस टाइम में लगना चाहिए। दूसरा बताया था जो चेहरे पे कच्चे निशान होते हैं जख्मों के, जो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाते, तो उन पे क्या लगाया जाए। तो उस पर ग्रीन कलर का ट्यूब बताया था मैंने, पेंडिस्ट्रीन। तो अब जो आगे की वीडियो बना रहा हूँ मैं, एक तो चेहरे आँख में जो चोट लग जाती है, आँख में लाली आ जाती है उस पर, और एक मुर्गों के कपास जो बनती है, और एक मुर्गों की गर्दन में जो इन्फेक्शन हो जाता है चोट लगने से, अंदरूनी इन्फेक्शन जिसमें कि पस बन जाता है या कपास बन जाती है, इसके ऊपर ये 3 टॉपिक कल की वीडियो के जो रह गए थे वो आज की वीडियो में पूरे करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, हमने कल बताया कि मुर्गे के चेहरे पे जो निशान आ जाते हैं और कच्चे निशान होते हैं, तो उस पर ग्रीन कलर का ट्यूब जो आता है, पेंडिस्टरीन, जो जानवरों की जहाँ दवाई मिलती है वहाँ से मिल जाता है आसानी से, वो चेहरे पे लगाने के बाद मुर्गे को धूप में आप खड़ा कर दें तो उससे मुर्गे को बहुत आराम मिलेगा, बहुत जल्द मुर्ग ठीक हो जाता है। चाहे तो ये ट्यूब आप रोज़ लगा दें धूप में मुर्गा खड़ा करने से पहले, या एक दिन छोड़ के लगा दें, फ़ायदा पहुँचता है। अगर रोज़ लगाएंगे तो जल्दी फ़ायदा होगा और जल्दी मुर्गा आपका ठीक हो जाएगा, और जो कच्चे निशान हैं वो भी जल्दी से ठीक होते चलेंगे, जैसे टाँकों के निशान या चोट के निशान होते हैं। तो अब इसमें दूसरी हमारी बात आती है कि मुर्ग की आँख जो लाल हो जाती है, मुर्गों की आँख में पर आ जाता है या आँख में कुछ लगने से लाली आ जाती है, तो वो लाली कैसे ठीक करी जाए, या आँख को कैसे पहचाना जाए कि आँख ठीक है, इसमें रोशनी आएगी या नहीं आएगी। देखें, जिन मुर्गों की आँख पूरी होती है साबुत और उसमें पर आ जाए, वो लाल हो, तो उस आँख को पहचानने का तरीका ये है कि आँख को ध्यान से देखें कि उसका तिल जो आँख का होता है, काला वाला, काला तिल जो होता है, कि वो छोटा बड़ा हो रहा है या नहीं, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है। अगर वो तिल चल रहा है मुर्ग का, छोटा बड़ा हो रहा है, हिल रहा है तिल, तो समझ लें कि आँख ठीक है, इसमें रोशनी आने के पूरे चांस है और रोशनी इसमें आ जाएगी। और एक तिल ऐसा होता है, तिल फैल गया या एक ही जगह तिल ठहर गया, वो ना हिल रहा है ना छोटा बड़ा हो रहा, तो वो आँख जो है बहुत मुश्किल सही हो पाती है, उसमें रोशनी नहीं आ पाती। तो फिर भी दवाई तो हमें करनी है अगर आँख में लाली है तो। इसके लिए सबसे अच्छी दवा जो है, ये ग्रीन कलर का ट्यूब जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, पेंडिस्टीरिन, यही ट्यूब आपको लेना। मुर्ग मुर्ग की आँख में कैसी चोट लग जाए, कैसा ही जख्म हो, लाल हो जाए, तो वो ट्यूब हमें लेना। तो 1 बूंद सुबह मुर्गे की आँख में आप लगा दें और 1 बूंद शाम को। तो इससे जो है हफ्ते 10 दिन से पहले पहले मेरे अंदाज में 4-5 दिन में ही आँख जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। आँख का जख्म भी जल्दी भर जाएगा, और आँख में अगर तिल आँख का ठीक है तो लाली भी ख़त्म हो जाएगी आँख की, और रोशनी मुर्ग की आँख में इससे आ जाएगी। और मुर्ग की आँख के लिए इससे अच्छा और कोई इलाज मैं नहीं समझता, पेंडिसिलिन ट्यूब से अच्छी कोई दवा होगी। क्योंकि हमारे कई मुर्गों की आँख में कुछ लगा, जैसे चोट लगी, तो हमने यही ट्यूब डाला, तो इससे बहुत जल्दी रोशनी भी आ जाती है आँख में मुर्ग की, और जो है मुर्ग ठीक भी हो जाता है जल्दी से, जख्म कैसा ही हो। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, देखें, दवाई के साथ साथ थोड़ा परहेज भी होता है इसका। जिन मुर्गों की आँखों में लाली आ जाती है या पर आ जाता है या चोट लग जाती है, तो इन मुर्गों को शुरू के 2-4 दिन जो है तेज़ रोशनी से बचाएं। तेज़ रोशनी एकदम नहीं लगनी चाहिए आँख पे, या मुर्ग को एकदम धूप में खड़ा नहीं करना चाहिए। तो जिन मुर्गों की आँख में जैसे कोई भी जख्म है या पर आ गया, तो उन्हें अंधेरे के किसी कमरे में रखें, ऐसे जिसमें रोशनी कम हो, ज़्यादा तेज़ रोशनी ना हो। ना उन्हें धूप में खड़ा करें बाहर, अगर बाहर धूप में खड़ा करोगे तो जब सूरज की लाइट वो रोशनी पड़ेगी उसे, तो जब मुर्गे के चुभन से महसूस होगी और परेशानी होगी। तो कोशिश यही करें किसी कमरे में मुर्गों को रखें 1-2 दिन, तो वो ठीक रहेगा। देखें, ये तो हो गया आँख का।
इलाज के मुर्गे की चोट, आँख में चोट लग जाए तो इसके लिए क्या करें। अब दूसरी बात आती है कि एक भाई की कमेंट आई कि उनके मुर्गे के पोटे में कपास बन गई है और कपास भी अच्छी खासी बड़ी है कि मुर्गा पूरी तरीके से पेट भर के खा नहीं सकता। तो उसके लिए तो खिलाड़ी को जो है बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। तो इसमें ये करना है कि अगर किसी के मुर्गे के पोटे में कपास बन गई है तो वो उसे सुबह जो है टुकड़ों में खिलाएं। यानी एक बार तो वो नहीं खा सकता जितना उसे खाना है। सुबह आप 8-9 बजे या 7 बजे जिसे खुराक देते हैं तो वो दे दें। तो फिर वो जब खुराक हजम कर ले तो कुछ देर बाद फिर खुराक देते हैं। कहने का मतलब ये है 7 बजे से लेकर 11 बजे तक 3 हिस्सों में मुर्गों को खुराक देते हैं या 12 बजे तक। एक खुराक जो आपको देनी है वो 3 टुकड़ों में 3 बार में दे दें। और ये कपास बनने का जो मैंने बताया कि मोनोसेफ का इंजेक्शन अगर मुर्ग के लग जाता है, पिछली वीडियो में बताया अपनी, तो कपास बनने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और फिर भी अगर कपास बन जाए तो मुर्गों को पहले तो आप टुकड़ों में खिलाएं। एक बार में नहीं खा सकता मुर्ग पोटे में जब कपास ज़्यादा आ गई तो, क्योंकि पोटे का साइज़ जो होता है अंदर से छोटा हो जाता है। और ये कपास ठीक करने के लिए मोनोसेफ सिरप आप ले लें। सिरप जो आता है मोनोसेफ का एक सिरप भी आता है इंजेक्शन के साथ साथ। तो वो सिरप जो है हमें जिस भी मुर्गे का कपास बन गई है पोटे में हो या कहीं और हो तो उसे 2 सीसी, यानी सिरिंज जो आती है उस पर लाइनें जो होती है, एक लाइन 1 सीसी होती है, 2 लाइन 2 सीसी हो गई, 2 सीसी के करीब वो सिरप देना दिन में एक बार, किसी भी टाइम आप दे दें। देखिए कुछ लोग तो सिर्फ 1-1 ml 2-2 ml दे देते हैं, लेकिन इस बात की राय मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ज़्यादा अगर मोनोसेफ सिर्फ आप मुर्ग को देंगे या कोई भी अंग्रेजी दवा देंगे तो उससे मुर्ग चर्बी डालनी शुरू कर देगा बीट में, बीट सफ़ेद करनी शुरू कर देगा और मुर्गे का वजन उतरना शुरू हो जाएगा फिर। तो ये जितनी कम देंगे इतना अच्छा। और ऊपर से जो है मोनोसेफ सिरप तो हमें पिलानी है मुर्ग को 2 सीसी डेली पिलानी है दिन में एक बार। और फिर पोटे के बाहर के साइड में स्पिरिट का स्प्रे भी करना है सुबह शाम। और स्पिरिट जो हमें लेनी है, स्पिरिट वो लेनी है जो डॉक्टरों की दुकानों पे होती है, जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं और कॉटन का टुकड़ा रख देते हैं, एकदम ठंडा महसूस होता है। उस स्पिरिट के अंदर पानी मिक्स नहीं होता। आप अपने मोहल्ले पड़ोस में कहीं कोई डॉक्टर हो आपके जानने वाले, उन्हीं से 1 लीटर स्पिरिट या आधा लीटर जो भी आप मंगाना चाहें वो मंगा के रख लें और उसी स्पिरिट को किसी छोटी शीशी में स्प्रे वाली में भर लें, या स्प्रे ना हो तो कॉटन के टुकड़े पे भिगो के मुर्ग के जिस हिस्से में इस कपास बनी हुई है वहाँ बाहर की तरफ से लगा दें। पिलानी नहीं है हमें। जैसे अगर पोटे के अंदर कपास है पोटे के बाहर स्प्रे मार दें या कॉटन की मदद से लगा दें, तो उससे भी क्या होगा कि वो धीरे धीरे कपास सुकड़नी शुरू हो जाएगी और छोटी होकर खुद ही ख़त्म हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कब अंदर पोटे की कपास ख़त्म हो गई। जिन मुर्गों को कपास बन जाती है उनके लिए मोनोसेफ, मैं एक बार और बताऊं, मोनोसेफ सिरप देना है 2 सीसी, बाहर से स्पिरिट लगानी है सुबह शाम, सिर्फ एक टाइम देना है। तो ये तो हो गया उन मुर्गों का जिनके कपास बन जाती है। अब हमारा तीसरा टॉपिक आता है, एक भाई की कमेंट आई हुई मेरे पास में व्हाट्सएप पे कि उनके मुर्गे की गर्दन में ऐसे महसूस होता है जैसे हवा भर गई हो या बहुत ज़्यादा सूजन आ गई हो एक साइड में, पकौड़े की तरह बता रहे हैं वो फूल रही है। तो देखें ये जो मुर्गों की गर्दन में सूजन आती है या गैस सी बन जाती है इसके अंदर, ये इन्फेक्शन हो जाता है अंदर, कोई चोट मुर्ग के ऐसी लग जाती है जो अंदरूनी चोट होती है और बाहर से दिखाई नहीं देती। तो इसमें पस बनने लगता है और पस जो बनता है ना वो अंदर ही अंदर फैलता रहता है, वो लिक्विड टाइप में होता है गुलाबी रंग का। मेरा भी एक ऐसा मुर्ग था, उसके पस बन गया था, काफ़ी टाइम पुरानी बात हो गई। तो मैंने क्या किया था कि उसके 2 सूत या 3 सूत के करीब का कट मारा था उस जगह पे जहाँ वो गर्दन में सूजन सी या गैस सी बन रही थी, मोटा हो रहा था। तो उसे जब मैंने कट मारने के बाद में दबाया तो उसके अंदर से एकदम गुलाबी कलर का लिक्विड निकला और उसमें बहुत ज़्यादा बदबू थी। मैंने वो सफाई करने के बाद में फिर उसका इलाज शुरू करा, मोनोसेफ सिरप पिलाई उसे। और एक हमारे मेहर भाई संभल के हैं, वो मुझसे उस मुर्ग को ले गए थे ये कह के कि भाई हम इसे ठीक कर देंगे। और फिर उन्होंने ले जाने के बाद वो मुर्ग अपने यहाँ रखा 10-15 दिन और उन्होंने ही इलाज किया था। उसका इलाज जो करा उन्होंने, वो क्या करते थे कि डेली 1-2 ml स्पिरिट उस जख्म में जो कट लगाया था
मैं फिर वो कट मेहर भाई ने ज़्यादा लगा दिया था उसके, क्योंकि उसके इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया था। तो उसके अंदर स्पिरिट भर दिया करते थे 1-2 ml सुबह ही वो, और फिर जो है वो धीरे धीरे स्पिरिट उसमें डालते रहे, अंदर कुछ बाहर से लगाते रहे। तो उस मुरग के क्या हुआ कि वो लिक्विड जो था वो सुगड़ने के बाद में जम गया और कपास बन गई उसकी। कपास बनने के बाद में वो मुंह पे कपास आ गई खुद ही और निकल के, जो हमने कट लगाया था। और वहाँ से वो ऐसी बाद में थोड़ी सी थी, खींच ली, वो जख्म ठीक हो गया। और इस जख्म में एक बात ध्यान देनी है, जिन मुर्गों की गर्दन में इन्फेक्शन होता है उस पर जख्म, वो जो कट हमने लगाया है उसमें टाँके नहीं लगाने, उसे रखना खोल के ही है। तो इसके लिए देखें, मैं एक बार आपको बताऊं फिर से दोबारा, इसका अच्छा इलाज यही है, मोनोसेफ सिरप आप 2 सीसी दें और बाहर से अच्छी तरीके से स्पिरिट लगा के उसे तर कर दें और धूप में मुर्ग को खड़ा कर दें। तो हफ्ते 10 दिन में मुर्ग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गर्दन का ये इन्फेक्शन जो होता है इससे मुर्ग जो है जाया नहीं होता, लेकिन हाँ तकलीफ में रहता है मुर्ग। और जब गर्दन पकड़ेंगे तो महसूस होगा वो पकौड़े की तरह एक साइड में फूल जाता है, जैसे फोड़ा निकलता है ना, इस तरीके से हो जाता है। तो इसका आसान इलाज यही है। और स्पिरिट जो है ये कैसी मुर्ग के सूजन हो, दर्द हो, ये बहुत ज़्यादा काम करती है इसमें। जख्मों पे भी अगर आप लगाएंगे तो जल्दी जख्म ठीक हो जाते हैं। चलिए आज की वीडियो यहीं अपनी ख़त्म करता हूँ, और अगली वीडियो में बनानी है जो अगली वीडियो, एक तो उस पर बनानी है जो मुर्गे बीट में दाना डालते हैं उनका हाजमा ख़राब है, और एक मुर्गों के वजन जो इस टाइम में बढ़ रहे हैं कुरीज में खड़े खड़े, उनके वजन कैसे आसानी से ठीक किए जाए। और हमारे चैनल को देखने के लिए जो भाई नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो लाइक कमेंट जरूर किया करें। अपने कोई वीडियो बनवानी है या कुछ पूछना है तो कमेंट कर दिया करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। और चलिए ठीक है, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़।